हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मधुबन बुक का दोहे चैप्टर, इसके प्रश्न उत्तर एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला है, मुखिया को मुख के समान क्यों होना चाहिए। मुखिया का अर्थ होता है लीडर। तो जो लीडर होता है उसको मुख के समान, मतलब जो मुंह है, माउथ है, उसके समान क्यों होना चाहिए, उसके जैसा क्यों होना चाहिए। जैसे मुख खाता है पर उसके शरीर के हर अंग का पालन पोषण आवश्यकता अनुसार सही होता है, उसी प्रकार मुखिया को भी अपने गांव या देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। इसका अर्थ है जैसे कि जो मुख है, हमारा मुंह है, माउथ है, उससे हम खाते हैं। तो हमारा मुंह तो खाता है, लेकिन उसके खाने के बाद पूरा शरीर को उसका फ़ायदा होता है। जो भी मुख हमारा खाता है उससे पूरी बॉडी में वो लगता है हमारी। उसी प्रकार जो मुखिया होता है, लीडर होता है, किसी भी गांव का, देश का, किसी भी जगह का जो लीडर है उसको भी मुख के समान होना चाहिए। अर्थात उसको भी ऐसा होना चाहिए कि लीडर तो वो है, लेकिन उसके होने से सबको फ़ायदा हो, जिसको जो ज़रूरत है उसको वो मिले। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार मुखिया को भी अपने गांव या देश के प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर एक, एवरीवन, सभी को, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए, कि जिसको जो आवश्यकता है उसको वो दें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास जी के अनुसार कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसका उत्तर है, तुलसीदास जी के अनुसार हमारे पहुँचने पर जिसके हृदय में खुशी और आँखों में प्यार ना छलके उस व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपके किसी के घर पहुँचने पर उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम ना हो आपके लिए, खुशी ना हो आपके लिए, और उसके आँखों में प्यार ना छलके, मतलब आपके आने का उसके आँखों में आपको आदर सम्मान ना दिखे, वो परेशान हो जाए आपके पहुंचने पर या दुखी हो जाए, ऐसे व्यक्ति के घर हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मीठी वाणी बोलने से क्या होता है। अगर आप मीठी वाणी बोलते हैं तो उससे क्या होता है। वाणी मतलब होता है बोली, जो आप बोलते हैं। मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार मिटता है। जब आप मीठी वाणी बोलते हो, अच्छा बोलते हो, तो आपके मन में जो अहंकार है, जो एक नेगेटिविटी है, वो मिट जाती है, मन को शांति मिलती है। इधर देखेंगे हम आगे, मन को शांति मिलती है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो खुद का भी अहंकार जो होता है, एक नेगेटिविटी होती है, वो ख़त्म होती है, और जो सुन रहा है, जो हमारी बातों को सुन रहा है, सुनने वाला है, उसको भी वो बातें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, समय पर वर्षा होने से क्या लाभ होता है। समय पर वर्षा होने से संसार को जीवन मिलता है और वह वर्षा अमृत के समान होती है। इसका अर्थ है कि जो कार्य जब होना है, वो अगर तभी हो तो ही उसका लाभ है, अगर वो बाद में हो रहा है तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता, या उतना लाभ नहीं होता जितना समय पर होने पर मिल सकता था। जैसे इस यहाँ पे आप समझेंगे, समय पर वर्षा होने से संसार को जीवन मिलता है। अगर सही समय पे है, जैसे आप देखेंगे कि फार्मर है, खेती करता है, जब उसको वर्षा की ज़रूरत है, जब वो बीज डालता है तो फसल बोने के लिए उसको अगर पानी की ज़रूरत है, उस टाइम पे वर्षा हो जाए तो वर्षा उसके लिए किसके समान है, अमृत के समान है। और अगर वो कटाई कर रहा हो, फसल पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, अब उसे काटना है, तो काटने के समान समय अगर बारिश हो जाए तो वो उसके अमृत के समान नहीं होगा, वो विष के समान हो जाएगी। तो वर्षा तो वही है, लेकिन समय के बदलने से क्या हुआ है, वो उसके अमृत और विष के समान हो जाती है। अगर सही समय पे होगी तो अमृत के समान होगी, और सही समय पे नहीं होगी तो वो उसके लिए विष के समान हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर, निरंतर अभ्यास करने का क्या परिणाम है। अगर हम निरंतर कंटिन्यू कोई अभ्यास कर रहे हैं तो उसका हमें क्या परिणाम मिलता है, उसका क्या रिजल्ट होता है। निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। तो जो मूर्ख है, जिसको ज्ञान नहीं है, या जिसको बोलते हैं कि बहुत
कम दिमाग का है या कम उसको याद रहती हैं चीज़ें या याद नहीं रहती, ऐसा करके जो बोलते हैं, तो अगर वो बार 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 अभ्यास करे तो क्या होता है, वो भी ज्ञानी बन सकता है।